हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी आज स्पेशल ओकेज़न पे जो आज ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट करवाया गया था, मैं आशा करता हूँ वो सेशन भी आप लोग का अच्छा गया होगा। और यदि आप लोग निरंतर लॉस वाले फेज़ में चल रहे हैं तो कृपया अपनी ट्रेडिंग को बंद कर दें और सीखना शुरू कर दें। तो ज़्यादा बातों को ना घुमाते हुए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा आज। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। वो आज मैं आपको बताऊंगा आर्ट ऑफ पेशेंस के बारे में। आर्ट ऑफ पेशेंस इन ट्रेडिंग, ये आज का विशेष टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको काफ़ी ध्यानपूर्वक आप सुने। आपके पूरे ट्रेडिंग करियर में ये एक महत्वपूर्ण पिलर साबित हो सकता है। सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है कि एक इंसान का पेशेंस होना इस शेयर मार्केट में कितनी बड़ी कीमत अदा कर सकता है। अगर वो इम्पेशेंट है तो उसको कितना नुकसान हो सकता है, और पेशेंस अगर वो रखे तो कितना उसको प्रॉफिट हो सकता है। इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो एक ट्रेडर अभी बनने के राह पे निकल पड़ा है। मैंने अपने करियर में हमेशा से ये सोचा कि मार्केट को सीखने के लिए अब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जस्ट गिव व्हाट इट टेक्स। ठीक है, तो मैंने अपना सब कुछ दिया और इस हद तक दिया कि वो मैं आपको कभी किसी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी शुरू से लेकर अंत तक कैसी रही है, ये मैं बताऊंगा। लेकिन पेशेंस के बारे में अगर जहाँ तक अभी चर्चा करें तो वो आप ये समझ लो कि अगर किसी भी चेयर के 4 पैर हैं तो उसमें से एक पैर जो है वो पेशेंस है। इतना महत्वपूर्ण है कि अगर पेशेंस नहीं है तो कुर्सी टिकेगी नहीं आपकी। तो ट्रेडिंग में जो पेशेंस का खेल है उसको आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसको मैक्सिमम लेवल पे लेके जा सकते हैं, इसको सीखने की बहुत 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 आवश्यकता है। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग पेशेंस का जो है वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ पेशेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको अपने पेशेंस का अंडरस्टैंडिंग होना कि आपके पेशेंस की कितनी वैल्यू है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि उस पेशेंस की कीमत लाखों में है। आप ये समझिए कि वो जो पेशेंस आप कर रहे हैं उस समय मार्केट में, उस पेशेंस की कीमत लाखों में है, अनमोल है। बल्कि जीवन में तो अगर पेशेंस है आपके तो वो अनमोल है, उसको ख़रीदा नहीं जा सकता है, उसको बस अपने आप में डेवलप किया जा सकता है। तो वैल्यू ऑफ पेशेंस को समझना बहुत 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 ज़रूरी है। उसके बाद है कि आपको अपने अंदर, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो उसको डेवलप करना होगा। आपको धीरे धीरे उसको डेवलप करना होगा। सुनने की क्षमता को बढ़ाना, समझने की इस क्षमता को बढ़ाना। किसी चीज़ से अगर मन ऊब रहा है या आप में चिड़चिड़ापन आ रहा है या आप उस चीज़ को करना नहीं चाह रहे हो, फोर्सफुली आपको करना पड़ रहा है, फिर भी उन सब चीज़ों में बने रहना
आप में कहीं ना कहीं पेशेंस की वृद्धि करता है, डेवलपमेंट करता है। तो जुझारू बनना कहीं ना कहीं आप में एक पेशेंस टेस्ट है। आप कितना जूझते हो चीज़ों से, जैसे जैसे जितना आप जूझते जाओगे चीज़ों से, उतनी आप में पेशेंस की कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं। चाहे वो अपने दिनचर्या के कामों में आप जूझते हो, या आप ट्रेडिंग में जूझते हो, या आप किसी भी काम में आपको जूझना जो है किसी भी चीज़ को कि मैं ये कर सकता हूँ, तो अपने अंदर के जो है पेशेंस को डेवलप करने के लिए आपको चीज़ों को समझने की और सीखने की बहुत ज़्यादा ललक होनी चाहिए। और एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ये एक गुरु मंत्र आप मेरे से ले लीजिए कि एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस चीज़ों को एक्सक्यूट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में और जीवन में भी। तो मैं तो हमेशा अपने दैनिक जीवन को ट्रेडिंग से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और कहीं हमें सफलता भी मिलती है और कहीं हम असफल भी हो जाते हैं। अब एक और पॉइंट है ट्रेडिंग में, जैसे आप चार्ट में जाएंगे तो ऑप्टिमल ट्रेडिंग सेटअप को निकाल के समझना और उसका पेशेंटली वेट करना, ये ट्रेडर्स में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक देखा गया है। कि जनरली क्या होता है, ट्रेडर्स अपने सेटअप का प्रॉपरली वेट नहीं कर पाते हैं। सेटअप आने से कुछ देर पहले या कुछ देर बाद उनको एंट्री या एग्ज़िट मिलती है, और उसमें उनको काफ़ी दिक्कत हो जाता है, मेंटल ट्रॉमा हो जाता है कि कई लोग अपने आप को ही गालियाँ देते हैं कि क्यों मैंने वेट नहीं किया, क्यों मैंने सही टाइम का वेट नहीं किया, जबकि उनको पता होता है कि ये मेरा ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, अभी नहीं आया है, लेकिन वो उस ऑप्टिमम लेवल तक उसका वेट नहीं कर पाते हैं। जब तक आपका सेटअप नहीं आया है तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। ये राम कथन है, और राम कथन ही सर्वोपरि है। अगर इस चीज़ को आप मानेंगे तभी आपका कुछ हो सकता है, नहीं तो मुश्किल है। चलिए, अब आपको ये समझना होगा कि लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव होता है एक मार्केट में। आपका लॉन्ग टर्म विज़न है किसी चीज़ को लेके, या शॉर्ट टर्म का विज़न है, इस पे काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। आप समझें कि कोई आदमी 5 मिनट्स के चार्ट्स पे काम करना पसंद करता है, कोई 10 मिनट्स के चार्ट पे, कोई 15 मिनट, कोई 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स आते हैं। तो आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं तो आपको बड़े समय का चार्ट प्रिफरेबल होगा। स्कैल्पिंग करते हैं तो लोग 1 मिनट पे भी करते हैं, 5 मिनट्स पे भी करते हैं। तो वो आपका जो लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, उसको आपको किस तरह से मैनेज करना है, ये आपको हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रखना है कि आप करना क्या चाह रहे हैं। आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, मंथली पर्सपेक्टिव है, वीकली पर्सपेक्टिव है, या डेली पर्सपेक्टिव है। इसको हमेशा रिवाइंड अप करते रहना होगा, और ये धीरे धीरे होगा डेवलप। जैसे कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम सब चीज़ पे ध्यान देते हैं। बैट्समैन का कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, किस तरह की बॉलिंग उसको डालें, लेग स्पिन चाहिए कि ऑफ स्पिन चाहिए या यॉर्कर चाहिए। उसी तरह से आपको ये हमेशा सोच के चलना होगा कि आपका सेटअप तो है ही, लेकिन सेटअप आने के बाद भी आपको ये हमेशा सोचना होगा कि आपका क्या 5 मिनट पे आप करना चाहते हैं उसको, 10 मिनट पे करना चाहते हैं, लंबे समय आपका रखने का व्यू है,
और स्टिक टू योर प्लान बहुत ज़रूरी है कि आपको, अगर आपने लंबे समय के लिए लिया है उसको, सपोज़ आपने 3 इयर्स के लिए लिया है, तो फिर आपको 3 इयर्स तक अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है, अगर वो बना हुआ है कहीं ना कहीं उसी लेवल पे, तो आपको रखना ही पड़ेगा। भले आपका 3 साल बर्बाद हो जाए, उसी लेवल पे रह जाए स्टॉक, लेकिन फिर आपको प्लान के अनुसार तो चलना पड़ेगा। अगर वो हिल नहीं रहा है तब तो होप ट्रेडिंग होगी ना, आपको तो होप बना के ही रखना पड़ेगा। तो प्रोस्पेक्टिव का होना मतलब एक टाइम ड्यूरेशन आपके दिमाग में रहना, बैक ऑफ द माइंड ज़रूरी होता है। अब देखिए, पेशेंस जब हम लोग करते हैं ट्रेडिंग में, तो उस पेशेंस में भी एक रिस्क मैनेजमेंट होता है। रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग जो है वो तो मैंने आपको टॉपिक विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जो पेशेंस है और रिस्क मैनेजमेंट है, इसका एक थोड़ा सा संबंध है। कैसा संबंध है? आप ये समझो कि रिस्क मैनेजमेंट आपको तब करनी है जब राइट अपॉर्चुनिटी आए मार्केट में। समझ रहे हैं आप? राइट अपॉर्चुनिटी के समय अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तभी वो सटीक बैठ पाएगा। गलत समय पे किया गया हुआ रिस्क मैनेजमेंट आपके किसी काम का नहीं है। और लर्निंग फ्रॉम इम्पेशेंस, अगर आपने कभी इनपेशेंटली बिहेव किया है मार्केट में, जो कि सब करते हैं और इट्स नॉर्मल, बहुत ही सामान्य बात है इम्पेशेंट होना मार्केट में, सब नए ट्रेडर से गलती होती है। तो अगर आप इनपेशेंट हुए कभी, तो उसको नज़रअंदाज कभी ना करें, हमेशा उस गलती से सीखने की कोशिश करें, तभी आप बेहतर होते जाएंगे अपने आप से। तो लर्निंग फ्रॉम योर इनपेशेंट बिहेवियर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ गुरु मंत्र है, कुछ विशेष चीज़ें हैं जिसको आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में उतार कर बेहतर ट्रेडर बनने की राह पे निकल सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी ज्ञान दे दिया मैंने, तो आज फिर मैं आपसे अनुमति लेना चाहूँगा, अपने ज्ञान के प्रवाह को यहीं रोकता हूँ। मुझे देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।